हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के आपके इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक की पोइट्री पार्ट की फोटोग्राफ पोएम है जिसका आपके एक्सट्रैक्ट आने जा रहा है। जी हाँ, आपके कोई सा भी इसमें से एक स्टेंजा दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखिए। तो स्टूडेंट्स को हर 4 लाइन का अलग एक्सट्रैक्ट होता है और अलग एक्सप्लेनेशन होती है। मैंने मेहनत करके आप लोगों के लिए पूरी पोएम का एक कॉमन रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बनाया है जो कि आपके उन एक्सट्रैक्ट से बहुत कुछ मैच करता हुआ जा रहा है, यानी कि आपको हर स्टेंजा का अलग एक्सप्लेनेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साथ ही इसमें आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनका भी मैंने एक्सप्लेनेशन से ही आंसर बना दिया है। यानी कि अगर आपसे पोएम की थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया, समरी, टाइटल या इस पोएम से में क्या लेसन यानी क्या शिक्षा मिलती है लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाएगा, तो आप ये एक्सप्लेनेशन यहाँ से लिख देंगे। ये आंसर लिख दिया मैंने शर्ली टोल्सन लुक से, और यहाँ तक चेंज अ लिटिल तक, यानी ये पूरा लिखोगे तो ये 6 क्वेश्चन साथ में आपको एक तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ गिफ्ट में मिल रहे हैं। तो रेफरेंस क्या है समझ लीजिए। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, जो कि कॉमन चलती है, बस आपको ये चेंज करना होता है। बाकी हर पोएम में आपको यही चीज लिखनी है, बस पोएम और पोएट का नाम चेंज होगा। ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारी फोटोग्राफ पोएम से ली गई है जिसकी कंपोज यानी रचना शर्ली टोल्सन ने की है। कॉन्टेक्स्ट में चले तो हियर द पोएट टेल्स अस अबाउट द ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर्स चाइल्डहुड डेज। यहाँ पर कवि हमें जो पुराना फोटोग्राफ है उसकी माँ के बचपन के दिनों का उसके बारे में बताता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट भी कॉमन हो गया क्योंकि पूरी पोएम में फोटोग्राफ से ही रिलेटेड पूरी पोएम है, तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट याद करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन में चलें तो शर्ली टोल्सन लुक्स एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विद 2 यंगर कजिन्स ऑफ हर ऑन अ सी बीच। तो यहाँ पर जो शर्ली टोल्सन है उस पुराने फोटोग्राफ को देखती है, उसकी माँ का जो साथ में उसकी चचेरी बहनें हैं 2 वो भी हैं, और वो खड़ी हुई है कहाँ पर है, सी बीच पर यानी समुद्र के तट पर है। द पोएटिस रिफ्लेक्ट्स on the transitoriness of life while looking at the photograph। जो पोएटेस है वो रिफ्लेक्ट यानी प्रकाश डालती है। ट्रांजिटरीनेस का मतलब होता है एक तरीके से जीवन का, लाइफ का ट्रांजिटरी यानी टेम्परेरी होना, एक तरीके से क्षणिक होना। जो आदमी है, इंसान है, उसकी जिंदगी ट्रांजिटरीनेस का मतलब है क्या है, टेम्परेरी है, एक तरीके से सूक्ष्म है, जिंदगी बहुत छोटी है। इसका अपोजिट है परमानेंट, तो बहुत छोटी है। कोई जिंदगी यहाँ पर परमानेंट नहीं। इंसान जो आया है वो एक दिन चला जाएगा, पता नहीं कब चला जाएगा। जिंदगी, जीवन नश्वर है, तो यहाँ नश्वरता है। While looking at the फोटोग्राफ को देखती है, she observes how human lives change with the time। जो मानव की जिंदगी समय के अनुसार कैसे बदल जाती है। जो इंसान इस समय इसमें फोटोग्राफ में इतना यंग नजर आ रहा है वो किसी दिन बहुत बूढ़ा हो जाता है और किसी दिन इस दुनिया से भी चला जाता है। द पोएटेस हैज लॉस्ट हर मदर्स लाफ्टर एज शी इज नो मोर। जो फोटोग्राफ उसकी माँ इतनी बढ़िया हंस रही है, आज उसकी हंसी नहीं है, गायब हो चुकी है। लॉस्ट यानी खो चुकी है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है उसकी माँ। द सी है चेंज अ लिटिल। जबकि वो जो समुद्र है जहाँ पर वो खड़ी हुई थी उसमें बहुत कम परिवर्तन हुआ है, यानी कि जो नेचर है वो वहीं की वहीं है, लेकिन इंसान इस दुनिया से आते हैं चले जाते हैं। तो ये हमने शानदार कॉमन एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर की है, साथ में आपको लॉन्ग आंसर टाइप के इतने सारे क्वेश्चंस का भी एक ही आंसर वो भी एक्सप्लेनेशन से बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है आप इसको जरूर पढ़ के जाएंगे। ये पूरी पोएम की आप लोगों के लिए एक ही एक्सप्लेनेशन बनाई है, और आपकी जो पोएम्स हैं उनकी भी हमने कॉमन एक ही एक्सप्लेनेशन बनाई है। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।